an organisms, हम ऐसा लिखते हैं, an organism's body breaks down food, ठीक है, breaks down food in the presence of oxygen, ठीक है, टू गेट एनर्जी, टू गेट, फिर से वही एनर्जी, एटीपी, भूलना नहीं है, एडिनोसाइन ट्राई फोस्फेट, फोस्फेट के कितने मॉलिक्यूल, 3 मॉलिक्यूल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल भी बहुत जरूरी है, आपको एग्जाम में कई बार जो है ये आपसे 2 नंबर में पूछ लेते हैं, व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन, गिव एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये डेफिनेशन होगी, इट इज द प्रोसेस बाय विच an organism's body break down food in the presence of oxygen to get energy. For example, अब यहां पे बात आएगी एटीपी की कि वो एटीपी क्या है, कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, in cell mitochondria है ना, mitochondria utilizes oxygen to release ATP, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जैसे कि मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल का डायग्राम है। अब इस सेल के सेंटर में सबसे इसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसका न्यूक्लियस, ठीक है। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सबसे इसका मार्की ऑर्गेनली, है ना, मार्की ऑर्गेनली इसका क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोचॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसका नाम ही माइटो है, माइटो मतलब माइटी, बड़ा, बहुत बड़ा, द ग्रेट माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों ग्रेट? बिकॉज दिस इज द गाय, you know, which gives the cell its energy to perform its basic functions, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या करता है, इसके बारे में एक चीज और जान लो, इट इज, एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लेते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस, द पावर हाउस of the